हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। तो हिंदी की हमारी चौथी क्लास है और इस क्लास में ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके टॉप लेवल के हैं वो क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं। दूसरी चीज़ है, ये क्लास जो है ये 2 क्लासेस हैं, ठीक है, जिसमें आपके लगभग 100+ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये 2 क्लासेस में जो है आपको क्वेश्चंस जो करवाए जा रहे हैं, प्लीज़ जो भी आपके साथ आपके दोस्त हैं उनसे भी ये क्लास ज़रूर शेयर किएगा। इसमें वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लियर किए गए हैं जो आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। गारंटी तो हम किसी चीज़ की ले नहीं सकते, लेकिन हम फिर भी ये कह सकते हैं कि मेरा जो एक्सपीरियंस उस हिसाब से जो मैंने तैयार किया है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस वो भी हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और जो उन पे बेसिस क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन बन सकते थे, वो भी आपके इसमें मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आपके जितने भी टॉपिक ये 2 पार्ट में कवर किए गए हैं, ये पहला पार्ट है, ठीक है। तो इसमें प्लीज़ आप सबको शेयर करिएगा और ये क्लास एग्ज़ाम से पहले कर ज़रूर जाइएगा। चलिए, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो इसमें पूछा है कि सही विकल्प का युग्म बताना है। हमें बताना है कि इसमें कौन-सा सही होगा, ठीक है, आपको ये बताना है। तो पहले ऑप्शन में आते हैं, तो नूतन का क्या होता है? नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये सही युग्म है, ठीक है। नूतन का पुरातन। लेकिन अगर निषिद्ध की बात की जाए तो निषिद्ध का तुच्छ नहीं होता है, ठीक है। निषिद्ध की बात की जाए तो निषिद्ध का हमारा होता है विलोम, विहित होता है, ठीक है। वहीं पर ही तुच्छ का जो विलोम क्या होता है? तुच्छ का विलोम महान होता है। कर्कश का कर्कश का विलोम होता है मधुर, ठीक है। कर्कश का विलोम मधुर होगा। और खुरदरा का क्या होगा? खुरदरा का सपाट हो जाएगा। जोड़ का विलोम होता है, जोड़ का विलोम हो जाएगा घटाव, ठीक है। और मेल, मेल का विलोम हो जाएगा बेमेल। तो ये थे आपके विलोम, ठीक है। तो यहाँ से आपके कितने विलोम तैयार हुए? लगभग 8 दूनी 16 विलोम तैयार हो गए, है ना। तो इस तरह से आपके जो है विलोम तैयार भी हो जाएंगे और आपका जितना भी रिवीजन है वो भी हो जाएगा। मुहावरा बताना है हमें। यहाँ मुहावरे का अर्थ बताना है कि ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाने में, ठीक है, कैसा मुहावरे तो होता नहीं है कि जब आम जन बादशाह में हम कहते हैं कि ख्याली पुलाव मत पकाओ, मतलब कि ऐसी बातें मत करो जो हो ना सके, है ना। असंभव बातों की कल्पना करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ख्याली पुलाव पकाना। महर्षि, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में आपका आया है, ठीक है। स्टेनोग्राफर में ये पूछा गया है महर्षि का संधि विच्छेद। तो चलिए हम जानते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं कि महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि जो है ये महर्षि का संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। जहां पर आ प्लस री, री से ऋषि, आ प्लस री मिले वहां क्या बन जाता है? अर बन जाएगा। तो ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है हमारा गुण संधि, है ना। ये जो नियम है ये किसके अंतर्गत है? गुण संधि के अंतर्गत है। गुण संधि क्या कहती है? जहां पर छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटी ई, ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई मिले वहां के क्या बन जाता है? ए बन जाता है। वहीं पर छोटा आ बड़ा आ के साथ, ठीक है, छोटा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिले तो वहां क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। वहीं पे ही छोटा आ और बड़ा आ के साथ, ठीक है, री से ऋषि, डी से ऋषि बन जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा गुण संधि का जो है नियम हो गया। याद रहेगा? चलिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हमें यहाँ क्या बताना है? अर्थ भेद नहीं है, मतलब कौन सा जो है सही अर्थ भेद नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई एक है जो सही अर्थ भेद नहीं है। अच्छा, अनिल क्या होता है? अनिल मतलब होता है हवा, जो कि सही है। और अनल मतलब क्या होता है? अनल मतलब आग होता है, तो ये ऑप्शन सही होगा। अंश मतलब क्या होता है? अंश मतलब होता है हिस्सा और अंश मतलब होता है कंधा, है ना। अपेक्षा मतलब होती है किसी से अपेक्षा रखना, यानी कि आशा रखना। उपेक्षा करना मतलब कि किसी का निरादर करना, ठीक है।
अवलंब मीन्स जो होता है, अवलंब में मतलब क्या होता है, सहारा, अधर नहीं होता है, अधर में नेट डालना नहीं होता है, बल्कि किसी को सहारा देना अवलंब होता है। और अविलंब क्या होता है, अविलंब मतलब कि जल्दी ये करना या शीघ्र करना, है ना, अविलंब मतलब ये होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे पर्यायवाची, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया है हमसे, हमसे यहाँ पे पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं। तो चलिए जानते हैं सही पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा। तो आप ऑप्शन नंबर ए देख पा रहे हैं, ठीक है, पार्वती, रुद्राणी और भवानी, ये तीनों ही पार्वती जी के क्या है, ये तीनों ही पर्यायवाची हैं, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम आ जाते हैं दानव और निशाचर। तो दानव निशाचर जो है ये राक्षस के पर्यायवाची हैं, जबकि अंबक जो है ये आंख का पर्यायवाची है, ठीक है, किसका है, आंख, लोचन या फिर चक्षु कह सकते हैं, है ना, नयन, नेत्र, ये किसके हो गया, ये आंख के हो गए। मनोरथ और स्पृहा ये किसका पर्यायवाची है, ये इच्छा का पर्यायवाची है, किसका है, इच्छा का पर्यायवाची। वही निलय जो है, निलय पर्यायवाची होता है ग्रह का, ग्रह या घर का पर्यायवाची, है ना। रीता और रिक्त, रीता और रिक्त मतलब क्या हो जाता है, खाली, खाली या फिर खोखला, खाली या फिर खोखला होगा। वहीं पर ही तिक्त, तिक्त मतलब पता है क्या होता है, तिक्त का पर्यायवाची होता है कड़वा, कड़वा या फिर तीखा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर है, ठीक है। स्थावर, स्थावर का विलोम शब्द होगा, तो स्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा जंगम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। वहीं पर ही हम चेतन की बात करें, तो चेतन की अगर हम बात करें तो चेतन का विलोम क्या होगा, चेतन का विलोम हो जाएगा अचेतन, अचेतन भी कह सकते हैं, जड़ भी कह सकते हैं, है ना। सचल, सचल, सचल जो है ये किसका विलोम है, ये अचल का विलोम है, ठीक है। और चंचल, चंचल का विलोम हो जाएगा स्थिर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर होगा। अब आ जाते हैं बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, मतलब कि बिल्ली से क्या होता है, एक तरह से बिल्ली को डर की तरह इसको, ठीक है, इसको जो है संकेत किया जाता है, तो भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वल्प का संधि विच्छेद बताना है। तो स्वल्प का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सु प्लस अल्प, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कैसे, सु प्लस अल्प मतलब कि यहाँ पर उ, ठीक है, उ और बड़ा उ, बड़े उ में जब आ और बड़ा आ, ठीक है, ये बनते हैं क्या, ये बन जाता है वाह, है ना, क्या बन जाता है, वाह। तो सु, सु में क्या हो गया, उ हो गया, है ना, और अल्प में क्या हो गया, आ हो गया, तो यहाँ क्या बन गया, स्वल्प, स्वल्प बन गया ना। तो यहाँ पे जगह क्या ले लिया, वा ने ले ली, ठीक है। अब याद रखिएगा यदि या और वा के पहले कोई आदर्श हो रहा है तो वहां पे कौन सी संधि होती है, यड़ संधि होती है, कौन सी संधि होती है, यड़ संधि, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इति और इति का सही हमें क्या बताना है, अर्थभेद। तो इति मतलब अगर आपको पता है कि क्या होता है तो उसका आंसर निकाल सकते हो। इति, इति श्री कहा जाता है ना, इति श्री, श्री गणेश का जो विलोम होता है क्या होता है, इति श्री, इति श्री मतलब समाप्ति करना, है ना, समाप्त करना। तो समाप्ति किस में है, ना ए में है, ना बी में है, ना डी में है, किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इति का क्या हो गया, इति का विघ्न हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। ईश्वर में विश्वास रखने वाले शब्द समूह का एक शब्द बताना है। तो ईश्वर में जो विश्वास रखता है वो कौन होता है, आस्तिक होता है, और जो विश्वास नहीं रखता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको नास्तिक कहा जाता है, ठीक है। श्रद्धावान जो भगवान में श्रद्धा रखता है, भक्त जो भगवान की भक्ति करता है उसको भक्त कहा जाता है, नास्तिक मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। श्वेत और स्वेद का अर्थ बताना है, ठीक है। तो श्वेत, श्वेत मतलब क्या होता है, सफेद, तो सफेद किस में है, बी में है और सी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कट गया, ऑप्शन नंबर डी कट गया।
ठीक है, सफेद और सफेद। अब आ जाते हैं स्वेद। तो ये स्वेद का मतलब होता है पसीना, ठीक है, क्या होता है, पसीना होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा उत्तर होगा। खाक में मिलने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो खाक में मिलना मतलब कि खाक में मिल जाना मतलब सारी मेहनत बर्बाद, यानी सब कुछ नष्ट हो जाना, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। अनिल का पर्यायवाची, अभी मैंने आपको बताया था कि अनिल का पर्यायवाची होगा, तो पवन जो है ये अनिल का पर्यायवाची होगा। अनिल का पर्यायवाची पवन, हवा, ठीक है, वायु, ये क्या है, अनिल के पर्यायवाची है। ठीक है, चक्रवात क्या हो गया, तूफान हो गया। अनल क्या हो गया, अनल अग्नि हो गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, गुप्त का विलोम होगा, तो गुप्त का विलोम हो जाता है प्रकट। गुप्त का विलोम क्या हो जाता है, गुप्त का विलोम प्रकट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, निष्ठ का, चलिए अनिष्ट है ना, निष्ठ का क्या हो जाएगा, अनिष्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सद्भावना, ठीक है, इसका संधि विच्छेद बताना है। तो सद्भावना में ऑप्शन क्या, उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो ही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, चलिए अभी हम बताते हैं। ये जैसे कि का वर्ग, ठीक है, का वर्ग, वर्ग कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन के जो वर्ग होते हैं, का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है जिसमें का खा खा चा छा जा जा, है ना, टा वर्ग, या फिर ता वर्ग, या फिर पा वर्ग। अगर इन वर्गों का तीसरा या चौथा वर्ण, ठीक है, तीसरा या चौथा वर्ण आए इनके साथ में, तीसरा या चौथा वर्ण, इन इनके इनकी स्टार्टिंग जो का च ट त और पा, इसके साथ अगर आपको विच्छेद में इनका तीसरा या चौथा वर्ण मिले, तो वहां पर इसी वर्ग का तीसरा, इसी वर्ग का, ठीक है, तीसरा वर्ण जो है वो आपको लगाना होगा। कैसे, जैसे कि यहाँ पर ता दिया है, ठीक है, ता के आगे क्या लिखा है, भा लिखा है ना, ता के आगे भा लिखा है, भा लिखा है, तो भा किसका है, भा प का चौथा वर्ण है कि नहीं है ना, भा जो है प का चौथा वर्ण है, प फ ब भ, है ना, ये चौथा वर्ण आ गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, भा आया है तो यहाँ ता की जगह पे पता है क्या हो जाएगा, ता की जगह पे द, त की जगह पे क्या हो जाएगा, त थ द, यानी कि तीसरा वर्ण, है ना, ता का ही तीसरा वर्ण हो जाएगा। समझने में दिक्कत हो रही है तो सीधे सीधे से ऐसे समझिए कि यदि आपको किसी भी वर्ग में, किसी भी वर्ग विशेष में इस तरह के वर्ण मिले कि का, च, ट, त या पा, ठीक है, और उसके आगे आपको उसी वर्ग, इन्हीं पांचों वर्ग के तीसरा या चौथा कोई वर्ण मिल जाए, ठीक है, चाहे ता का कोई भी वर्ण मिल जाए या क या का कोई वर्ण मिल जाए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे यही ता जो है वो अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण जो है वो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समश्रुत शब्द जो है अली और अली, इनका हमें क्या बताना है, अर्थ बताना है। तो अली, अली क्या होता है, भौरा होता है, और अली, ठीक है, ये अली क्या होता है, ये अली सखी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागर शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो नागर शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो चतुर होता है। ठीक है, नागर का क्या होता है, चतुर होता है। इसके अलावा नागर के और पर्यायवाची क्या होंगे, विज्ञ हो जाएगा, निपुण होगा, ठीक है, पटु होगा, ये क्या है, नागर के पर्यायवाची हैं। सन्यासी का हमें विलोम बताना है, तो सन्यासी का विलोम होता है ऑप्शन नंबर सी, गृहस्थ। सन्यासी का विलोम क्या होता है, गृहस्थ होता है। कोल्हू का बैल होना, कोल्हू का बैल होना इसका अर्थ क्या होता है, बुरी तरह से काम में लगे रहना, है ना, बुरी तरह से काम में लगे रहने का अर्थ होता है कोल्हू का बैल होना, ऑप्शन नंबर ए। आना जाना में अपेक्षित में विराम चिन्ह कौन सा होगा, तो आना जाना में कौन सा होगा, योजक चिन्ह होगा। ठीक है, बीच में कौन सा चिन्ह होगा, योजक चिन्ह होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए पूर्ण विराम हो नहीं सकता, ठीक है, पूर्ण विराम होगा नहीं, सॉरी, पूर्ण विराम होगा नहीं,
ठीक है, प्रश्नवाचक भी नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं उठ रहा है जो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाए। ठीक है, इसके अलावा अर्धविराम की भी यहाँ बात नहीं हो रही, तो आना जाना इसमें होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग जो है सही नहीं हुआ है? किसमें विराम चिन्ह का जो प्रयोग सही नहीं हुआ? हे प्रभु मुझे शक्ति दो, ये सही है। वह घर आया या नहीं, ये भी सही है। राम राम उसने ये क्या कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सेंटेंस तो सही है, सेंटेंस सही लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो विराम चिन्ह है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन उठ रहा है, उसने यह क्या कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। परिपत्र कब जारी किया जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो परिपत्र जो है ये संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय जो है परिपत्र जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। शायद कल निकुंज यहाँ आए, तो जहां पे शायद जैसे आपको शब्द लिखे, ठीक है, शायद जैसे शब्द आपको दिख जाएं तो समझ जाइएगा वहां पर कौन सा है, संदेहवाचक। ठीक है, संदेहवाचक मतलब हमको पता नहीं है कि कल निकुंज आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया। गीता ने कहानी लिखकर क्या किया, पुरस्कार प्राप्त किया। ये एक सरल वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, ये एक सरल वाक्य है, सिंपल सा बोला है कि गीता ने कहानी लिखी और उससे क्या हुआ, उसको पुरस्कार मिला, है ना। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, जहां लेकिन, परंतु ऐसे शब्द और, है ना, परंतु और शब्द जब मिले तो वहां पे संयुक्त वाक्य होगा। वहीं मिश्र वाक्य जैसे कि जो, जब, तब, है ना, जब या तब। और दूसरी पहचान क्या है कि जब एक वाक्य अन्य वाक्य, जो दो वाक्य होते हैं उसमें से एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित होता है तो वहां पे मिश्र वाक्य होता है। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था। देखिए अभी मैंने बताया कि मिश्र वाक्य जो होता है, ठीक है, वो एक दूसरे पे, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, बूढ़े आदमी को जो बीमार था, मैंने उस बूढ़े आदमी को देखा, है ना, तो यहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। अभय और उभय समरूपी भिन्नार्थक है, तो अभय, अभय मतलब होता है डर, निडर, है ना, अभय मतलब क्या होता है, निडर। और उभय क्या होता है, उभय मतलब होता है दोनों, उभयलिंगी होते हैं ना, उभयलिंगी जैसे कि जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों की ही गुणता जो है पाई जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। चपला और चपल समरूपी भिन्नार्थक हमें बताना है, तो चपला क्या होता है, चपला होता है बिजली, है ना, बिजली का पर्यायवाची भी होता है चपला। ठीक है, और चपल मतलब तेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हमें बताना है श्रुतिशम भिन्नार्थक युगल। ठीक है, तो शीत और शीत बताना है हमें, शीत और शीत का। ठीक है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इसमें कौन सा सही होगा। ठीक है, तो शीत ठंडक नहीं होता, शीत ठंडक होता है ना, शीत मतलब ठंडक, तो यहाँ पे भी इसका अर्थ गलत दिया, यहाँ पर भी शीत, और यहाँ पे देखिए शीत, शीत मतलब ठंडा, यानी कि यहाँ पर ये ऑप्शन सही दिया हुआ है ना, और शीत मतलब क्या होगा, तेज किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में विलोम युग्म है, तो हमें बताना है इसमें कौन सा विलोम युग्म है। तो करुण का क्या होता है, करुण का होता है निष्ठुर, होता है ना, करुण का निष्ठुर, यानी कि ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, ना आस्तिक का क्या होता है, नास्तिक होता है, आस्तिक का नास्तिक होता है, अधार्मिक का धार्मिक होता है। ठीक है, विलोम। ठीक है, संकल्प का विलोम हो जाएगा विकल्प, संकल्प का विलोम क्या हो जाएगा, विकल्प। सुदूर का विलोम क्या हो जाएगा, सुदूर का विलोम हो जाता है सन्निकट, सुदूर का विलोम हो जाएगा सन्निकट, और विस्तार का विलोम क्या हो जाएगा, संकुचन। ठीक है, विस्तार का विलोम क्या हो जाएगा, विस्तार का विलोम हो जाएगा संकुचन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रित और अधिकता में हमें बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो केंद्रित को अगर हम डिवाइड करें तो क्या होता है, केंद्र को, केंद्र भी तो लिखते हैं ना, केंद्र में इत मिला है, तो केंद्र में इत, है ना, केंद्र में इत, और अधिक,
अधिक अलग हो गया, अधिक में ता, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अली शब्द के अनेकार्थी शब्द, अली को क्या कहते हैं? अली को भंवरा कहते हैं, ठीक है, अली को भंवरा कहते हैं, आम्र नहीं कहते, शुक और अजबी नहीं कहते, ठीक है, कोयल। अनिल को भंवरा कहते हैं और कोयल भी कहा जाता है, अनिल का मतलब कोयल भी होता है, ठीक है। तो ये अनेकार्थी पूछा है, पर्यायवाची नहीं, ये दिमाग में रखिएगा। पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो पत्नी शब्द का पहले हम जानते हैं पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे विभावरी और रजनी देख रहे हैं, तो ये किसका पर्यायवाची है? ये रात्रि का पर्यायवाची है, ठीक है। चंचला और तड़ित ये किसके हैं? ये बिजली के पर्यायवाची हैं। भार्या और प्राणी प्रिया, भार्या और प्राणी प्रिया जो है ये पत्नी का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वधु भी जो है पर्यायवाची होता है पत्नी का, लेकिन तनुजा, तनुजा जो है ये बेटी का पर्यायवाची होता है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ये गलत हो गया। तनुजा जो है बेटी का होता है और वधु जो है ये पत्नी का होता है। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? हमें बताना है चार दीवारी में कौन सी वर्तनी सही, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। कौतूहल की सही वर्तनी बतानी है, तो कौतूहल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कौतूहल, ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। महेश गीत गा रहा था, ठीक है, महेश गीत गा रहा था, अब हम चले आए, अब वो गा रहा था, गा चुका कि नहीं गा चुका हमें नहीं पता, है ना, तो ये क्या होगा? ये अपूर्ण भूत होगा, ठीक है। जब भविष्य में जिस काम के होने की हमें पूर्णता से पता ही नहीं है कि वो कंप्लीट हुआ था कि नहीं हुआ था, तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है अपूर्ण भूत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, तो ये हो जाएगा आसन्न भूतकाल। कैसे? जब कोई कार्य हमें ऐसे लगे कि अभी अभी खत्म हुआ है, ठीक है, जैसे कि अभी अभी इसकी जो है मतलब अभी ये कंप्लीट हुआ है, मतलब ये कैसे हो रहा है कि सत्संग में जाने के बाद मन को मेरे शांति मिली है ना, तो ऐसा लगा कि जस्ट अभी इसको मतलब ये अभी अभी हमें इस ये जो है हम इस कांटेक्ट इस मतलब इस बात की जो है संपर्क में आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस तरह की जब बात हो तो यहाँ पे आसन्न भूत हो जाता है। निम्नलिखित वाक्य में किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध की बात हो गई तो इसका मतलब है कि डाउटफुल, है ना, यहाँ पे हमें डाउट है कि ये काम हुआ है या नहीं। तो रीना पढ़ती होगी, पढ़ती होगी, हमें नहीं पता कि वो सच में पढ़ती है या नहीं पढ़ती है, पढ़ती होगी, है ना, ये हमें डाउट है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरी राई, ठीक है, चरण कमल, जो चरण है वो कैसे हैं? कमल जैसे हैं, है ना, तो चरण में और कमल में कोई फर्क ना है ना, कोई फर्क भी नहीं दिखाई देता है, मतलब कि यहाँ पे रूपक अलंकार हो, जहां उपमेय में उपमान का विरोधाभास दिखे, है ना, जहां उपमेय में उपमान का जो है, दूसरे शब्दों में कहेंगे कि जहां उपमेय में उपमान का उपमेय में उपमान का आरोप हो, है ना, तो वहां पे क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। जानने की इच्छा रखने वाला, तो जानने की इच्छा रखने वाला उसको क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अब हमें बताना है इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग होगा, तो आज्ञा दी जाती है ना, सेंटेंस करके भी हम इस तरह से इसको जान सकते हैं। तो आज्ञा क्या है? आज्ञा मिलती है या आज्ञा दी जाती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। वही मार्ग प्रशस्त होता है, परिणाम आता है, ठीक है, ग्रह जो है बनता है, ठीक है, ग्रह में रहा जाता है, ठीक है, इस ये भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से वाक्य को जोड़ वाक्यों में इसका प्रयोग करके भी देखें तो यहाँ से भी हम आसानी से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुल्लिंग बताना है तो पूर्ति की जाती है, ठीक है, पूर्ति की जाती है, तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। अभिव्यक्ति होती, किसी भी व्यक्ति के बारे में की किसी भी व्यक्ति के आचरण की अभिव्यक्ति की जाती है ना। विवाह होता है, विवाह किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा।
हमें बताना है कि इसमें किसकी वर्तनी जो है सही है। तो हम देख पा रहे हैं कि विधाता, विधाता की जो वर्तनी है वो सही होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है ना। भूमिगत, भूमिगत ये हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आविर्भाव का विलोम क्या होगा। तो आविर्भाव का विलोम हो जाएगा तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम क्या होगा, तिरोभाव। विरक्ति का क्या हो जाएगा, आरक्ति। ठीक है, विरक्ति का आरक्ति। अंत का आरंभ, अंत का क्या हो जाएगा, आरंभ। अधोगति का विलोम क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वगति। अधोगति का हो जाएगा ऊर्ध्वगति। ठीक है, तो यहाँ पे आविर्भाव का पूछा है तो तिरोभाव होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। सही विलोम युग्म हमें बताना नहीं है। ठीक है, तो अमावस्या का पूर्णिमा होता है, ये सही है। गुप्त का आचार का अनाचार, ये भी सही है। गुप्त का क्या होता है, गुप्त का मुक्त नहीं होता है, गुप्त का होता है प्रकट। ठीक है, कुटिल का सरल, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, जो मैंने ये आपको 2 पार्ट में करवा रही हूँ, तो ये एक पार्ट आपके जो है ये इसमें लगभग 45 प्लस क्वेश्चन जो हैं ये कंप्लीट किए हैं। अगले पार्ट में आपको, ठीक है, 50 प्लस क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, जिस पे काम चल रहा है। तो ये क्लासेस जो है प्लीज करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम से पहले पहले ये हिंदी आपके लिए एक पूर्णता रिवीजन के लिए मैंने डाली है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। मिलते हैं हम जल्द ही अगली क्लास में।